जम्मू कश्मीर से, जहां अब पत्रकार भी नहीं रहे सुरक्षित। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल के क्षेत्र में अनोखा खोज जल्द बनाएगा करोड़पति, जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफलर इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी के तहसील नौशेरा गांव डंडेशर में अज्ञात 3 लोगों के द्वारा एक पत्रकार नीरज शर्मा को धमकाया गया और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। नीरज शर्मा ने गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, डीसी राजौरी विकास कुंडल से और एसएसपी राजौरी से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है, कृपया करके कुछ ठोस कदम उठाए जाए। नीरज ने कहा कि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। देखें जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव कुमार की रिपोर्ट। सर, आज की जो प्रेस वार्ता किस विषय को लेकर रखी गई? सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज अपना कीमती समय निकालकर मेरी आवाज़ सुनने के लिए यहां पर पहुंचे। अगर बात करूं तो मैं नीरज शर्मा, जर्नलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील नौशेरा के रहने वाला हूं और प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया का मैं रिपोर्टर हूं, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। बीते कुछ दिन पहले कुछ मेरे घर अज्ञात व्यक्ति आते हैं और मेरा मोबाइल जो है वो छीन कर चला जाते हैं और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि पीएचई के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं चलानी। अब मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और अपने बीजेपी पार्टी से या कोई और भी पार्टी है कि क्या कोई ये शरारती तत्व थे, आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं एक मीडिया अधिकारी और मीडिया का काम होता है कि खबर को ग्राउंड जीरो से उठाना और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। पर यहाँ पर मुझे यह नहीं समझ आई कि उन्होंने मेरा फ़ोन किस लिए छीना और धमकी किस लिए दी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है राजौरी, चाहे वो अपने एएसपी सर हों नौशेरा, एसएसपी राजौरी हों, आईजी हों, चाहे डीआईजी हों, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जो है वो निष्पक्ष जांच की जाए। इस इशू पे क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराई है नौशेरा। ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, पर हम फिर से कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि इसकी जो है पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये शरारती तत्व जो हैं वो बीजेपी को बदनाम करने की कहीं रंजिश ना चलाई गई हो। मैं बीजेपी जो इस वक्त माननीय अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप भी एक बार जरूर इस पर निष्पक्ष जांच बिठाएं और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे ही अगर ये चलता रहा ये, तो क्या आम आदमी सुरक्षित रहेगा? अगर एक मीडिया प्रभारी जो है, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर वो नहीं सेव है तो आम जनता किस तरीके से सेव होगी? क्योंकि जब मैं रात को 8:30-9 के बीच जब मैं घर पहुंचता हूं और लाइट बिल्कुल बंद थी, अंधेरा था, उस वक्त ये घटना घटी। तो ये किसी वक्त भी किसी के साथ भी ये घटना जो है वो आ सकती है। पूछो सवाल। नीरज जी, ये घटना जो आपके साथ घटी है, कितने बजे का समय था और उन्होंने आपको क्या धमकी दी है और उसके साथ क्या आपके साथ कोई मार पिटाई का मामला भी सामने आया था? जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल पूछा। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं रात को 8:30-9 बजे के बीच में घर पहुंचता हूं। आगे लाइट बिल्कुल बंद थी, अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, नकाबपोश थे, क्योंकि उनका चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था कि कौन है या कौन नहीं। क्योंकि मैं किसी पर पर्सनल अटैक जो है वो मैं नहीं कर रहा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि पर्सनल अटैक नहीं है ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये आम व्यक्ति के साथ ये कुछ हो रहा है, जर्नलिस्ट के साथ, तो आखिरकार ये हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से आम जनता सेफ रहेगी? जब ये घटना हुई 8:30-9 बजे के बीच हुई, उन्होंने धमकाया नहीं, पर देखा जाए जिस हिसाब से उन्होंने बात की है वो धमकाने वाली बात ही की है। आप हमें ये बताएं, क्या ऊंची आवाज़ में बात थी जैसे धमकी दी जाती है, इस तरीके की बात थी या स्लो बात थी? नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पीएचई और
अपने बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं लगानी। तो यहाँ से सीधा जो है वो सवाल जाता है कि वो धमकी है। उस समय आपके घर पे कौन कौन सदस्य मौजूद थे जब ये घटना हुई है? उस वक्त मेरे घर कोई नहीं था। मेरे मदर किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो हम भी तो ग्राउंड पे जाते हैं जर्नलिज्म करने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए। जैसे ही हम घर पहुंचे तो ये वारदात सामने आई। उसके बाद हमने कोशिश की थोड़ी सी, पर आगे बहुत ही जंगल था, इसलिए मैं आगे नहीं गया। और उसके बाद हमने वेट किया कि क्या पता कुछ अपने ही कुछ व्यक्ति ना हो, क्योंकि कई बार लोग मजाक भी करते हैं, पर ये मजाक नहीं। उसके बाद मैंने अपने जो मालिक हैं चैनल के, मैंने उनको भी फ़ोन किया और उसके बाद हमने दूसरे दिन जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई। अब तो ये पुलिस का काम है वहाँ पर जाकर उसकी जांच करना, वो तो जांच चल रही होगी। आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं वो नकाबपोश हैं, नकाबपोश को मजाक थोड़ी करते हैं, या मजाक होता है, या उसके साथ धमकी थोड़ी होती है। सर हो सकता है कि कोई शरारती तत्व हो, क्योंकि पिछले दिनों हमने पीएचई की खबरें उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी। नहीं, ये मीडिया आल्सो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया का काम है अच्छाई बुराई, उनका जो एक निष्पक्ष पत्रकार जिसे कहते हैं वो आप कर रहे हैं। वही चीज़ हमने आपको बताई ना कि हमने लगातार जो है पिछले दिनों में हमने पीएचई की खबरें दिखाई। क्या पता हो सकता है कोई पीएचई के ही कोई शरारती तत्व हों या उन्होंने कोई भेजे, ये हम उन पर कोई सीधा निशाना नहीं साध रहे। हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बीजेपी सरकार से ये जरूर सवाल करेंगे कि इसकी आप जरूर निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि बीजेपी पर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी ये छवि कुछ लोग ख़राब करने की रंजिश ना कर रहे हों। तो आखिर में मैं ज़रूर अपने जम्मू कश्मीर मीडिया के जितने भी भाई बहन या बंधु हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हैं, मैं उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि आप इस खबर को ज़रूर देखें। और अगर ये घटना कहीं अगर आपके साथ घटती है तो आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देखोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल जो है अब खड़ा हो चुका है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की मीडिया पर नहीं, ये अगर ऑल ओवर मीडिया की बात की जाए तो मैं ऑल ओवर मीडिया भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी आगे निकलिए। अगर कहीं आपके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो ये बहुत ही निर्दयन की बात होती है, क्योंकि मीडिया का काम है सच को आगे लाना। तो नीरज जी बात करें, जैसे कि आपने समय बताया कि 8 से 9 बजे के बीच का यो बाकी ये हुआ, लेकिन उस समय अगर बात करें तो आपने पुलिस स्टेशन संपर्क किया? नहीं सर, हमने रात को नहीं किया संपर्क। हम दूसरे दिन सुबह गए तो हमने जाके एफआईआर जो है वो हमने दी, क्योंकि उस टाइम अगर बात की जाए दूसरे दिन तो यहाँ पर कुछ पुलिस के जो ऑफिसर थे उनकी शिफ्टिंग हुई थी, उस कारण थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा। पर जो एसएचओ साहब है इस वक्त नौशहरा में हमारे बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जब हमने उनको ये कंप्लेंट दर्ज करवाई तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया कि हम ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा सिर्फ यही एक मकसद है कि अगर फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, अगर वो सेव नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सेव होगी, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है अब जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं कि ये घटना जो है वो सामने निकल कर आ रही है। सर एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक अटैक माना जाए, क्योंकि अटैक होता है, अगर इस बीच में आपके साथ कोई बड़ी बात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, आप फोर्थ पिलर आप मीडिया है, अगर मीडिया ही सुरक्षित नहीं तो इसके लिए आप किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन? ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि अगर मीडिया ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित होगी। ये पहले भी बताया मैंने। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक बार हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि जनाब इस पर निष्पक्ष आप जरूर जांच करें, क्योंकि मीडिया का काम है हर एक खबर को उठाना, चाहे वो झूठी खबर हो चाहे सही खबर हो, वो दोनों पक्ष जरूर रखता है। पर यहाँ कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्व जरूर हैं बीच, डराने धमकाने की बात कर रहे होंगे कि भाई ये आदमी अब आगे ना निकल पाए। पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस को ज़रूर वक्त लगता है केस को खंगालने में, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा दिन आखिर ये व्यक्ति कौन थे। धन्यवाद।